दंगा नियंत्रण रेजिमेंट ने रात के अंधेरे में और फिर सुबह में वह कारनामा कर दिखलाया है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। दंगा नियंत्रण रेजिमेंट नेपाल की टीम ने रात के अंधेरे में और सुबह में रेड मारकर 14 ट्रक को जब्त किया है। यह 14 ट्रक कबाड़ा के नाम पर चल रहा था, कोई कागजात नहीं। सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ती ये वाहनें लोगों के लिए नजरों में खटक रही थी। लोग सोच रहे थे कि कबाड़ा कबाड़ा कबाड़ा, आखिर कबाड़ा पर ध्यान किसी का नहीं गया। आखिर यह कौन सा धंधा है? नाम सुनते ही लोग वहां से नजर हटा लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि सुबह इसमें डुबकी लगाता है और साल भर में लोग करोड़पति और अरबपति बन जाता है। कबाड़ा के इस धंधे में बड़ी बात यह भी है कि भारत से सटे सीमाई इलाके में लोग वहां देख रहे थे, खुफिया विभाग भी देख रही थी कि आखिर सीमाई इलाके में रात के अंधेरे में सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक कहां गुम हो जा रहा है। क्या आसमान से उड़कर कहीं चला जा रहा है? इधर से तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन उधर से दंगा नियंत्रण रेजिमेंट ने रात के अंधेरे में रेड मारा है। उससे पहले सुबह में जब रेड मारा गया तो 4 ट्रक पकड़ा गया। इसके बाद वहां की पुलिस सुरक्षा तंत्र चौकस हो गई और रात के अंधेरे में हर जगह जाल बिछाया गया। जैसे ही ट्रक वहां से निकला, चारों तरफ से जवानों ने घेर लिया। घेराबंदी ऐसी की गई कि ट्रक के चालक संभल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या कोई कबाड़ा का ट्रक को पकड़ लेगा। हालांकि अब जांच चल रही है, 14 ट्रक पकड़ा गया है। पहला मामला यह है कि पहली जो जानकारी आ रही है उसमें कागजात नहीं होने की बात कही गई है। क्या 14 ट्रक बिना कागजात की सड़क पर दौड़े? आखिर ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इशारा है कि कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है, एक ऐसा खेल जो आज तक किसी के नजर में नहीं आया। नाम कबाड़ा है, लेकिन काम इसने ऐसा किया है कि दिमाग का कबाड़ा निकाल कर रख दिया है। हालांकि दंगा नियंत्रण रेजिमेंट ने जो रेड मारा है उसके बाद बहुत कुछ चर्चा चल रहा है कि क्या गृह मंत्री सुदून गुरुङ नेपाल के अचानक खबर आती है कि आम आदमी बनकर के मास्क लगा करके लोगों के बीच में जाते हैं। एक जगह जाते हैं तो वहां पर लोग कहते हैं देखिए 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 वहां तस्कर से जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोगों का तो दिन रात का चैन उड़ा दिया है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नशा का, दुनिया जहान का, तस्करों ने तो ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि अब जीना मुश्किल हो गया है। गांव के लोगों की बात को सुनकर सुदून गुरुङ के जाने के बाद अब नेपाल में तबातोड़ सीमाई इलाकों में रेड जारी है। जानकारी तो यहां तक आ रही है, जो भ्रष्ट लोग हैं नजर उस पर भी रखी जा रही है। निश्चित रूप से दंगा नियंत्रण रेजिमेंट जो सिर्फ इतना जानती है कि उन्हें रेड मारना था, रेड मारा गया है। लेकिन सरकार में बहुत कुछ चल रहा है, काठमांडू में बहुत कुछ चल रहा है। जो सूत्र बताते हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि नेपाल का गृह मंत्रालय और नेपाल में काठमांडू में सरकार पूरी तरह नेपाल की जनता को सुरक्षित करने के लिए अब कमर कस चुकी है। निश्चित रूप से नेपाल की सरकार नेपाल की जनता के लिए जो बेहतर होगा वो करने की तैयारी में है। हम आपको बता दें कि नेपाल में संवाददाता के जरिए जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक नेपाल में कबाड़ कारोबार से जुड़े कथित गड़बड़ झाले पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा शिकंजा कसते हुए बिना आवश्यक कागजात के कबाड़ सामग्री लेकर जा रहे 14 ट्रकों को जब्त कर लिया। सशस्त्र पुलिस बल की इस कार्रवाई के बाद कबाड़ कारोबार में हड़कंप मच गया। पूरे मामले की जांच अब राजस्व अनुसंधान विभाग कर रहा है। मंगलवार की रात ललितपुर के सानेपा स्थित रिंग रोड पर विशेष सूचना के आधार पर सशस्त्र पुलिस बल की दंगा नियंत्रण रेजिमेंट ने अभियान चलाया। जांच के दौरान ट्रकों के चालक कबाड़ सामग्री से संबंधित आवश्यक बिल, चालान और अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद सभी वाहनों को तत्काल कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए राजस्व अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया है। सशस्त्र पुलिस के सह प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि दस्तावेजों के अभाव में ट्रकों को नियंत्रित किया गया है। अब संबंधित विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर यह पता लगाएगा कि कबाड़ की ढुलाई किस आधार पर की जा रही थी और कहीं राजस्व चोरी या अन्य अनियमितताएं तो नहीं हुई। हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि वहां के जो सुरक्षा तंत्र है वो चौंक गई है। कबाड़ का इस खेल में बहुत सारे लोगों का दिमाग तक हवा हो चुका है कि आखिर कबाड़ का यह खेल इतने वर्षों से कहां से जारी था, आखिर ये क्या हो रहा था जिस पर किसी ने शिकंजा नहीं कसा। वहां कई तरह की जांच चल रही है। क्या कबाड़ के खेल में अन्य कुछ भी बड़ा हो रहा था? निश्चित रूप से हर तरीके से, चाहे वह राजस्व चोरी हो, अपराध की दुनिया हो, तस्करी की दुनिया हो, नशा की दुनिया हो, हर तरीके की जांच चल रही है और इस जांच के बाद पता चल पाएगा कि क्या है मामला। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यही है कि गृह मंत्री सुदून गुरुङ को आने के बाद लोगों की जुबान पर है कि देखिए हमारे नेपाल देश के गृह मंत्री सुदून गुरुङ पहुंचे और ग्रामीणों से बात की और उसके बाद सरकार एक्शन में है।